जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, मनी की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, करियर, बिजनेस, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप ये थर्ड आई विजुअलाइजेशन नहीं करते तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अपना सीक्रेट बताने वाला हूँ, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जिसके बारे में मैं कई वीडियोस में बात कर रहा था। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में कि एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाए। मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, 1000 से भी कम आ रहे थे, 900, 600, 500, 2000 तक भी नहीं पहुँच रहे थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने कम व्यूज़ आ रहे थे मेरे। और अभी फाइनली पिछले हफ्ते मेरे व्यूज़ थोड़े बड़े हैं। एक जो टेक्निक मैंने बताई थी मंथली डिक्लेरेशन वाली, उसमें 58,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं और वहीं से मेरे थोड़े व्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए। मैंने मैनिफेस्ट किया था 10,000 व्यूज़ किसी भी एक वीडियो में, और अब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ 10,000 व्यूज़ कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली आते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन जो मेरी पहली मैनिफेस्टेशन थी कि 10,000 व्यूज़ आ जाए एक वीडियो में, आ जाए, वो केवल 3 दिन में पूरी हुई है। 3 दिन में मैंने ये टेक्निक प्रैक्टिस की। 3 दिन प्रैक्टिस है ये टेक्निक जो बताने वाला हूँ। 3 दिन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को, ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, अब तक की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन अगर आप ये जो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस टेक्निक में, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से, क्या होता है, कैसे होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियरली समझ में आए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है इसके पीछे का और कैसे ये टेक्निक काम करती है। तो मेरी इच्छा केवल 3 दिन में पूरी हुई है, और आप जितनी भी बड़ी इच्छा मैनिफेस्ट कर लो, आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है अगर आप इस टेक्निक को सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जैसा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और पूरा 100% अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप कमाल कर देंगे, बिल्कुल धमाल कर देंगे। आपके बॉडी में ही वो चीज़ है जिससे कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। आपकी बॉडी में ही वो मशीन है जिससे कि वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। और मैंने इस जो अपनी अंदरूनी शक्ति को उजागर किया, वो मैं आपको सब चीज़ सिखाने वाला हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है थर्ड आई विजुअलाइजेशन, यानी कि आपकी जो थर्ड आई का चक्रा है, अजन चक्रा है, इसको आपको एक्टिवेट करना रहता है। इसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। एक बार में केवल एक इच्छा के बारे में सोचना और वो इच्छा 3 दिन में पूरी हो जाएगी अगर आप इस टेक्निक को सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जैसा मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, थर्ड आई चक्र ये 3 चीज़ के लिए होता है: परसेप्शन, अवेयरनेस और स्पिरिचुअल कनेक्शन। यानी कि आपका नज़रिया बदलता है, दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदलता है। आपकी अवेयरनेस होती है, यानी आपके थॉट्स पे आपके कंट्रोल होता है। आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या अच्छा है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि यूनिवर्स आपकी इच्छा को 100% पूरी करते हैं। दोस्तों, थर्ड आई विजुअलाइजेशन के बारे में जानने से पहले आपको समझना होगा रियलिटी क्रिएशन के बारे में, कि रियलिटी क्रिएट होती कैसे है। आज के ज़माने में रियलिटी क्रिएशन लोगों को लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन पुराने ज़माने में जो महापुरुष होते थे, योगीस होते थे, शमन्स होते थे, यानी कि जादूगर होते थे, वो लोग चुटकियों में अपनी रियलिटी को बदल लेते थे, अपनी इच्छा को तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते थे। और उनके पास यही शक्ति थी थर्ड आई की, जो हमारे पास भी है, लेकिन हम इसका उपयोग करना जानते नहीं हैं, और वो लोग इसको बहुत अच्छे से उपयोग करते थे। इसीलिए वो लोग बहुत बड़े बड़े महान बदलाव लेकर आए इस दुनिया में। और जिस चीज़ को आज हम देख पा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल, ये फ़ोन, ये टीवी, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें जो थी, ये सब इमेजिनरी वो लोग कर पाए, इमेजिन कर पाए, और उसको रियलिटी में बदलने का काम भी उन्हीं लोगों ने किया, क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति थी, पावर थी कि वो लोग इसको रियलिटी में बदल सकते हैं। जो कि आज हम छोटी छोटी इच्छा के लिए तरस जा रहे हैं, वो लोग बड़ी बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में कामयाब हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि एग्जैक्टली क्या करना होगा जिससे कि रियलिटी क्रिएट हो सकती है। और यही चीज़ आज हम समझने वाले हैं। बहुत सारे ट्रेडिशंस और रिलीजन्स में भी तीसरी आंख को खोलने के बारे में बताया गया है, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी कि इससे कुछ तो मैजिकल हो सकता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा जाता है, और उन्होंने वो पहली किताब लिखी थी, पहला टेक्स्ट स्क्रिप्चर लिखा था योगिक नॉलेज के ऊपर, यानी कि योगा के बारे में, जिसमें उन्होंने इंसानों की एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जो कि सबके पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करना जानते हैं, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग मैनुअल किसी के पास नहीं है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
और इसीलिए पतंजलि को एक ऐसा इंसान कहा जाता था कि उनके द्वारा लिखी गई किताब एक ऐसी किताब है, ऐसा माना जाता था कि उस किताब को केवल एक आदमी ने नहीं लिखा है बल्कि 8 से 9 लोगों का दिमाग उस किताब में है। इतने ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे महर्षि पतंजलि। कहा जाता है कि इस ह्यूमन मशीन की मदद से हम पहाड़ भी हिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल केवल बीमारी पैदा करने के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव सोचने के लिए कर रहे हैं, और वो लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई किताब योगा सूत्र में दिया गया है कि कैसे हम लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी से हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कि थर्ड आई चक्र तक पहुंच सकते हैं और अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जबकि ये जो एनर्जी है ये बेसिक एनर्जी है, सर्वाइवल के लिए है जी, हम जिंदा रह सकते हैं। और ये जो एनर्जी है इसके ऊपर है एनलाइटनमेंट यानी कि क्राउन चक्र, हेड चक्र, यहाँ तक हम अपनी एनर्जी को कैसे पहुँचा सकते हैं, ये सब कुछ योगा सूत्र में दिया है। अगर आपको अपना अजना चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना है तो आपको ये सातों एनर्जी चक्रास को समझना होगा। योगा सूत्र में 114 चक्र के बारे में दिया गया है, लेकिन ये 7 मेन चक्र होते हैं जिसके बारे में अगर आप समझ जाते हैं और अपनी एनर्जी को मूव करने में कामयाब होते हैं तो आप अपनी थर्ड आई को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो सकती है। तो चलिए पहले इन 7 चक्र के बारे में जानते हैं कि इसके क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ये एक्टिवेट होते हैं। सबसे नीचे वाले चक्र को कहा जाता है मूलाधारा चक्र यानी कि रूट चक्र। अगर आपका फोकस इस चक्र पे होता है तब आप केवल खाते हैं और सोते हैं, इसके अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अच्छे से सोने को मिल जाए, 7 घंटे की नींद मिल जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, खाना अच्छा चाहिए और सोना चाहिए, तब आपका फोकस इस चक्र पे है, आपका ये चक्र अच्छे से एक्टिवेटेड है। इसके बाद इसके ऊपर वाले चक्र को बोलते हैं स्वादिष्ठाना चक्र यानी कि सेक्रल चक्र, और ये सेक्सुअलिटी और प्लेजर्स ऑफ लाइफ के लिए होता है। जो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं वो लोग इसी चक्र, उनका ये चक्र एक्टिवेटेड रहता है बहुत अच्छे से, और वो लोग उनका फोकस केवल इस चक्र पे रहता है, इसीलिए वो लोग प्लेजर, ऐशो आराम, सेक्सुअलिटी ये सब चीज़ों में ध्यान देते हैं। इसके ऊपर वाले चक्र को बोलते हैं मणिपुरा चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। ये लोग एक्शन लेने वाले लोग होते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि बॉडीगार्ड और बाउंसर्स। जो लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं, एक्शन लेते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका ये चक्र एक्टिवेटेड रहता है बहुत अच्छे से और उनका फोकस इस चक्र पे रहता है। इसके ऊपर वाले चक्र को बोलते हैं अनाहता चक्र यानी कि हार्ट चक्र। ये लव और क्रिएटिविटी के लिए होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग कि वो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, जो काम उनको पसंद है उनको दिल से करते हैं, दिल से जो फैसला लेते हैं वो लोग इस चक्र का इस्तेमाल करते हैं और उनका फोकस इस चक्र पे रहता है। उनका ये चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, इसीलिए वो लोग इस तरह के एक्शंस लेते हैं। इसके ऊपर वाले चक्र को बोलते हैं विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र। ये इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेशन के लिए होता है, यानी जो लोग स्पीकर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बोलना पसंद करते हैं ज़्यादातर और जिनका काम है बोलना, उनका ये चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, उनका फोकस इस पर रहता है, इसीलिए वो लोग ऐसी फील्ड को चुनते हैं जिसमें बोलना पड़ता है। इसके ऊपर वाले चक्र को बोलते हैं अज्ञ चक्र, जो है थर्ड आई चक्र। और ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, अवेयर होते हैं, अपने थॉट्स के प्रति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत तेज़ी से पूरी होती हैं, क्योंकि इनका ये अज्ञ चक्र यानी कि थर्ड आई एक्टिवेटेड रहता है, यानी कि पीनियल ग्लैंड उनका एक्टिवेटेड रहता है। तो दोस्तों, जब आप अपनी एनर्जी को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में सक्षम होते हैं, यानी कि थर्ड आई चक्र तक ले जाने में सक्षम होते हैं, तब आप अपने परसेप्शन को बदलने में कामयाब होते हैं। बाहरी तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर। मान लो ये एक इंसान है और ये बाहरी दुनिया को एक अलग नज़रिए से दिखता है। जब ये इसकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगी तब ये जो इसका इनर विजन है, यानी कि इसके अंदरूनी बदलाव जो आ रहा है, ये जो अपने अंदरूनी देख पा रहा है ये सब चीज़ों को, इसका परसेप्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, परसेप्शन बदल जाएगा। और बाहरी दुनिया से कंपैरिजन में अंदरूनी दुनिया पर जब आपका फोकस रहता है, जब आप अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। कोई भी इंसान अपनी बाहरी आंखों से आउटर विजन दिखता है, बाहर की दुनिया दिखता है, लेकिन आप अपनी तीसरी आंख से अपना इनर विजन देख सकते हैं, यानी अपने अंदरूनी की दुनिया देख सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप कहाँ पर हैं इस वक्त और आपको कहाँ पर जाना है। और अगर आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना सीख जाते हैं
तब आप जो चीज़ आप चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको फिजिकल रियलिटी में बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी इच्छा को आंखें बंद करके, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है। बहुत सारे रिलीजन जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजन में भी इसकी बात की गई है। शमन यानी कि जो जादूगर होते थे पुराने ज़माने में, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। उन्होंने भी इस शक्ति की मदद से मैजिक क्रिएट किया है और बहुत ही अद्भुत बदलाव लेकर आए हैं। जोसे सिल्वा ने अपनी किताब माइंड कंट्रोल में बताया है कि अगर आप थर्ड आई से विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आपको अपनी थर्ड आई को 20 डिग्री के एंगल में रखना चाहिए। तब आप बहुत ही आसानी से अपनी थर्ड आई को टैप कर सकते हैं, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके विजुअलाइज कर सकते हैं, और जो भी उस वक्त आप विजुअलाइज करते हैं वही फिजिकल रियलिटी में बदलती है। अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक आप आउटर विजन पर फोकस कर रहे थे, यानी कि आपका फोकस अपनी प्रॉब्लम्स पे था। आप अपने अंदर झांक नहीं पा रहे थे, आप केवल अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह गए थे और आप अपने अंदर फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है और आपका पीनियल ग्लैंड सख्त हो गया है। दोस्तों, यही है वो मशीन जिसके बारे में महर्षि पतंजलि बात कर रहे थे अपनी किताब योगा सूत्र में, कि यही वो मशीन है पीनियल ग्लैंड जिसको कि एक्टिवेट करना रहता है थर्ड आई की मदद से, थर्ड आई विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से। अगर आपने कभी थर्ड आई विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो आपका ये पीनियल ग्लैंड सख्त हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड आई विजुअलाइजेशन करते जाएंगे आपका पीनियल ग्लैंड सख्त नहीं रहेगा और आपको इसकी चिंता भी नहीं रहेगी, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये नेचुरली एक्टिवेट हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड की मदद से आप अपने इनर विजन पर फोकस कर सकते हैं, आप अपने परसेप्शन को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग हुई है, जिस तरीके से बचपन में आपको जो चीज़ सिखाई गई है, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, मनी की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, करियर, बिजनेस, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप ये थर्ड आई विजुअलाइजेशन नहीं करते तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे आपकी प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने इनर विजन की बात की है तो चलिए परसेप्शन की बात भी कर लेते हैं। दो तरह के परसेप्शन होते हैं, पहला है वर्ल्ड, दूसरा है सेल्फ आइडेंटिटी। वर्ल्ड यानी कि जिस तरीके से आप पूरी दुनिया को देखते हैं, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हैं, वो एक परसेप्शन होता है, एक नज़रिया होता है देखने का। और एक होता है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप खुद के बारे में क्या समझते हैं, आप खुद को किस तरीके से देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि इससे ही आपकी पूरी रियलिटी बदलती है। और एक बार जब आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेंगे तब ये सब कुछ बदल जाएगा। आपका वर्ल्ड, जो दुनिया को देखने का नज़रिया, वो तो बदलेगा ही, साथ के साथ आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बदलेगी। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, एक पानी की तरह। पानी को हम किसी भी मोल्ड में डाल दें वो उसी तरह की शेप ले लेता है, उसी तरीके से आप भी फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल हो जाएंगे सिचुएशंस के प्रति। क्योंकि कभी भी सिचुएशन खराब नहीं रहती, हर किसी की लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, लेकिन आपका रिएक्शन जो रहता है नेगेटिव सिचुएशन के प्रति, उस पर आपकी रियलिटी बदलती है। पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति पॉजिटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेता है। इसी को कहते हैं परसेप्शन। और जब आप ये थर्ड आई विजुअलाइजेशन करेंगे तब आप अपनी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपने परसेप्शन को बहुत ही आसानी से बदल पाएंगे, जिससे कि आपकी रियलिटी बदलेगी और आपकी इच्छा बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के थर्ड आई विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानते हैं कि इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसमें केवल 10 मिनट लगेगा। आपको शांति से एक जगह पर बैठना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत ही शांति से आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है और आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है। जो भी मैं बोलने वाला हूँ आपको उसको विजुअलाइज करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके इसको करना है, क्योंकि आपका थर्ड आई सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करता है। तो अच्छा रहेगा कि आप इस टेक्निक को सोने से जस्ट पहले करें, लेकिन अभी आप ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप इसको अच्छे से रात में सोने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को प्ले करके आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से, सही तरीके से आपको ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। टेक्निक को प्रैक्टिस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचें, जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक हैं, आप परेशान हैं, जो चीज़ आपकी बहुत समय से सॉल्व नहीं हो रही है, आप उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचें कि वो क्या प्रॉब्लम है और वो कितनी वर्स्ट सिचुएशन, आप उसको सोच सकते हैं। और अब आप सोचो कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उस आइडिया के बारे में सोच सकते हैं, जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं सोच सकते, किसी का नुकसान नहीं सोच सकते कि किसी का नुकसान हो जाए, कोई मर जाए या फिर ये अलग हो जाए। अलग के बारे में नहीं सोचना है, आपको कुछ अच्छा सोचना है, यानी कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। जो यूनिवर्स आपकी इंटेंशन पूरी करता है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आपका भी फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप एकदम शांत जगह पर बैठ जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन सब कुछ डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरह का कॉल मत आए आपको। अपना रूम बंद कर लीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। शांति से आरामदायक तरीके से आंखें बंद करके बैठ जाइए और सबसे पहले हम अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में 3 नंबर को सोचें। 3 नंबर जो होता है, नंबर 3, आप उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करें 3 बार। 3 3 3। जैसे जैसे आप डीप विजुअलाइजेशन में जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके दिमाग का अल्फ़ा ब्रेन वेव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आप अल्फ़ा स्टेट में जाते जा रहे हैं। इसके बाद हम विजुलाइज करेंगे नंबर 2 को 3 बार। आप चाहें तो गहरी सांस लेके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम 3 बार नंबर 2 को विजुलाइज करेंगे। 2 2 2। अब आप और भी ज़्यादा गहरी अल्फ़ा स्टेट में पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम 3 बार नंबर 1 को विजुलाइज करेंगे अपने दिमाग में, तब आप बहुत ही डीप अल्फ़ा स्टेट में पहुंच चुके होंगे। अब हम 3 बार नंबर 1 को विजुलाइज करेंगे। 1 1 1। अब आप बहुत ही डीप अल्फ़ा स्टेट में पहुंच चुके हैं। आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो गया है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को थोड़ा सा टिल्ट करें, आंखें बंद रखें और अपनी आंखों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करें, जैसे कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, आपकी थर्ड आई पर टैपिंग होगी, आपका अजना चक्र एक्टिवेट होगा। आपको थोड़ा प्रेशर फील होगा अपने दिमाग में, थोड़ा हेडेक हो सकती है, लेकिन आपको इसको सहना है। और इसी तरीके से अब आपको विजुअलाइजेशन करनी है। जब तक हम विजुअलाइज करेंगे तब आपको इसी पोजीशन में विजुअलाइज करना है, ठीक है। हम सब ने अपनी आंखों को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है, आंखें बंद है हमारी, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहे हैं लेकिन हमारी आंखें बंद हैं, जैसे कि हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अब आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचें, जिसमें आप बहुत समय से स्टक हैं, और अपने दिल पर एक एनर्जी बॉल की तरह आप उसको विजुअलाइज करें कि वो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, बिजनेस, सक्सेस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को बढ़ाते जाइए, उस गोले को बड़ा करते जाइए कि वो प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। खुद को विजुअलाइज करें कि आप उस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं बहुत ही बुरी तरीके से,
और आप उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं। जितना वर्स्ट, जितना बद से बदतर आप सोच सकते हैं, आपको विजुअलाइज करना है, खुद को देखना है उस प्रॉब्लम में। अपनी थर्ड आई को उसी तरीके से रखना है, अपनी आँखों को ऊपर की तरफ टिल्ट करके रखना है। अगर आप ज़्यादा टिल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा टिल्ट करके रखें ताकि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो। आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है, एनर्जी बॉल बढ़ती जा रही है, उस बॉल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। अगले 3 सेकंड बाद हम उस प्रॉब्लम को यूनिवर्स को देने वाले हैं। जैसे ही आप सांस अंदर लेके बाहर छोड़ेंगे, तब आप जो एनर्जी बॉल जो विजुअलाइज कर रहे हैं अपने हार्ट में, अपने दिल में, वो शूट होगा और आपके दिल से होते हुए ऊपर उठते हुए आपके धड़ से अलग होके वो बॉल बाहर निकल जाएगा आपके सिर की तरफ से और यूनिवर्स के साथ मिल जाएगा। यानी कि आप उस प्रॉब्लम को यूनिवर्स को दे दिए हैं। तो मैं 3 सेकंड गिनता हूँ। 3 सेकंड बाद वो बॉल आप ऊपर उठाते हुए अपने सिर से बाहर निकालते हुए यूनिवर्स को दे देंगे। तेज़ी से भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3, 2, 1 शूट। गहरी सांस लेंगे। अपनी थर्ड आई को वैसे ही रखेंगे, एक्टिवेट रखेंगे। अपनी आंखों को ऊपर की तरफ टिल्ट करके रखेंगे। अब आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, जो भी उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, जो भी आपकी सही इंटेंशन है, सही आइडिया है कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई भी आइडिया हो सकता है, गलत या सही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यूनिवर्स को बताना है कि आपका आइडिया क्या है। यूनिवर्स के पास आपका बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको बस अपनी रिक्वेस्ट यूनिवर्स तक पहुंचानी है। पिछली बार की तरह एनर्जी बॉल अपने हार्ट में बनाएंगे, अपने दिल में बनाएंगे और उस बॉल को बड़ा करता जाएंगे। सोचते जाएंगे, सारी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, खुशी महसूस करेंगे। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं परिवार वालों के साथ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अपने पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, कुछ नया चीज़ खरीद रहे हैं। कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। किसी भी तरीके से आप सेलिब्रेट करके खुद को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट करें, उस सॉल्यूशन को सुनें, सूंघें, स्मेल करें, टेस्ट करें, देखें। अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करें, उसको टच करें, फील करें। एनर्जी बॉल को बड़ा करते जाएं। बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन के बारे में सोचें और अगले 3 सेकंड में आप उस एनर्जी बॉल को शूट करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर उठाते हुए अपने सिर से बाहर निकाल के यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आप उस एनर्जी बॉल को शूट करेंगे। 3, 2, 1 शूट। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम और आपका सॉल्यूशन यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। इसके बाद आप अपनी आंखों को वापस नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं, नीचे कर सकते हैं और धीरे से अपनी आंखें खोलिए।
तो ये था दोस्तों थर्ड आई विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसकी मदद से मैंने अपनी इच्छा को केवल 3 दिन में मैनिफेस्ट किया है। और आप भी इस टेक्निक की मदद से केवल 3 दिन में अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले दिन से ही आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देखने को मिल सकता है, 3 दिन बाद भी आपको कोई सिग्नल देखने को मिल सकता है, कोई पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 3 दिन में आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको वेट करना है, कुछ दिन तक वेट करना है। इसको कंटिन्यूसली लगातार कई दिनों तक नहीं करना है, केवल 3 दिन तक करना है और इसी तरीके से करना है जैसा मैंने आपको बताया है। 3 दिन में आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो कुछ दिनों के बाद आप इसको वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने सोचा था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं वेट कर रहा था अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और मैं लगातार एक्शन ले रहा था। इसी के कारण मेरे दिमाग में बम्बार्डमेंट हो रहा था आइडियाज़ का, यानी कि बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज़, ये सब सेटअप, ये सब वाइट बोर्ड, ये सब आइडिया मेरे को बाद में ही आया जब मैं ये टेक्निक प्रैक्टिस किया था। पहले मेरे को ये सब आइडिया नहीं आया था, लेकिन इस टेक्निक के बाद मेरे को लगा कि इस तरह की एक्सप्लेनर वीडियोस बना के मैं ज़्यादा व्यूज़ पा सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये सब सामान ऑर्डर करके सेटअप बनाया और सही में इसका अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला। मेरे व्यूज़ थोड़े बढ़े। मैंने 10,000 व्यूज़ मैनिफेस्ट किए थे, लेकिन 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए मेरे वीडियो पे और अभी भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस टेक्निक से और मैं लगातार इस टेक्निक को अलग अलग प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिस करूँगा। आप बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर इस टेक्निक को प्रैक्टिस ना करें, केवल एक इच्छा के लिए आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करें, आपको 100% इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि छोटी इच्छा के लिए इस टेक्निक को पहले प्रैक्टिस करके देखें कि ये काम करती है या नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग टेक्निक काम करती है। मेरे लिए ये अच्छे से काम करी, हो सकता है आपके लिए अच्छे से काम ना करे। मैं कई सारी टेक्निक और प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे लिए हर टेक्निक काम नहीं करती। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई मैजिकल इंसान नहीं हूँ कि मैं जो भी टेक्निक प्रैक्टिस करता हूँ मेरे लिए हर टेक्निक काम करती है। लेकिन मैं इतनी सारी टेक्निक्स आपको बताता हूँ ताकि आप ये सारी टेक्निक को प्रैक्टिस करके देखें। एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें और देखें कि क्या आपके लिए ये काम कर रही है। अगर आपके लिए ये काम कर रही है तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें और अपनी अलग अलग इच्छाओं को मैनिफेस्ट करें। छोटे छोटे संकेतों के प्रति अवेयर रहें कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा अवेयरनेस पर ध्यान दें, सिग्नल पर ध्यान दें। पॉजिटिव साइन को देखने के लिए, रिसीव करने के लिए ओपन रहें तो यूनिवर्स आपको सिग्नल ज़रूर देंगे। और इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से बहुत ही आसानी से, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने ई बुक लिखी है, आप बहुत ही आसानी से एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो नीचे कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हैं। फ्री कॉल है, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं है, जूम कॉल है, जूम पर मीटिंग होगी। अगर आपको वहाँ पर स्लॉट नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो भी आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री में जवाब देता हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत की है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।